हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो हमारे क्लैट यूजी होने के लिए सिर्फ 2.5 महीने ही बचे हैं। एज इट इज 15 सितंबर 2024 टुडे एंड आवर क्लैट यूजी इज ऑन 1 दिसंबर 2024। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहेगा, क्या इतनी जल्दी हम क्लैट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं? क्या हाँ, अगर हम आज की डेट से प्रिपेयर करना शुरू करें तो हमारा क्लैट क्लियर हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो फॉर दैट यू नीड टू कीप फ्यू थिंग्स योर माइंड। सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूटी में पढ़े। इट्स नॉट लाइक आज पढ़ लिया, 2 दिन का गैप ले लिया, 3 दिन पढ़ लिया, देन फिर 2 डेज का गैप ले लिया। नो, जब तक आपका एग्जाम है टिल 1 दिसंबर 2024 आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको एक भी डे का ब्रेक नहीं लेना है। एक बार क्लैट यूजी क्लियर हो जाओ, उसके बाद एंजॉय करना, फिर फुल लाइफ आपको एंजॉय करना है। बिकॉज इफ यू विल गेट अ गुड कॉलेज देन आपकी लाइफ तो वैसे ही सेट है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज पैनिक नहीं होना है। पैनिक में क्या होता है, अगर हम जो करना भी चाहते हैं, जो हम कर भी सकते हैं, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, हार्ड वर्क करना है, पेशेंस के साथ काम करना है, सब चीजें पॉसिबल है, सब चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए आपको सिलेबस ओवरव्यू करना है। इधर उधर नहीं भागना है, किसी भी एक फेथफुल साइट से, एक अच्छी साइट से सिलेबस निकाल के सिलेबस ओवरव्यू करना है। सिलेबस एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए कि भाई मेरे एग्जाम में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे प्रिपेयर करने हैं। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं, उनको ओवरव्यू करना है। मतलब आप, इट्स नॉट लाइक कि आप, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है तो आप हर जगह नहीं भाग सकते हैं। आपको शॉर्ट टाइम में स्मार्टर बिहेव करना है कि पढ़ना तो है, लेकिन कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो आपको देखना है। तो उसके लिए योर सेकेंड स्टेप विल बी कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स ओवरव्यू करने हैं। सपोज करिए आके आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपने उठाया, तो जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं उसके प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस ओवरव्यू करिए कि किस टॉपिक में से, किस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, मेक अ रजिस्टर ऑफ दैट एंड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज लिखते रहिए कि 2018 में इस सब्जेक्ट से ये वाला क्वेश्चन आया, 2019 में ये क्वेश्चन आया, 2022 से ये क्वेश्चन आया, 2021 में ये आया, एंड जस्ट लाइक दैट। उससे क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी कि इस सब्जेक्ट में से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है। नाउ इट्स नॉट लाइक दैट कि जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक आया सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, उनको पढ़ना है, उन पे फोकस ज्यादा करना है। बट जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स कवर अप नहीं है उनको भी करना है, लेकिन जो टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं फोकस उन पे ज्यादा रखना है। थर्ड वन इज कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको रिवाइज करना है। इट्स लाइक कि अगर आपने आज एक टॉपिक प्रिपेयर करा अपना, तो इट्स नॉट लाइक कि पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उस सब्जेक्ट की आप रिवीजन लेंगे। नो, उससे क्या होगा, उससे आपको जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो इट विल बी लाइक कि आपको दोबारा ही पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं, उसका जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको आज पढ़िए। नेक्स्ट 2 डेज में आप जो भी नया टॉपिक कर रहे हैं, आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज जो भी आपने 3 डेज में प्रीवियस करा है उसको रिवाइज करिए। फाइन। आफ्टर दैट जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस जस्ट स्टार्ट डूइंग। और इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसके क्वेश्चन ही कर रहे हैं बैठ के, उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट उठाते रहिए, क्योंकि अब आपको क्वांटिटेटिव टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है, मतलब कम टाइम में क्वालिटेटिव स्टडी करनी है आपको। तो फॉर दिस, देखो व्हाट इज क्लैट यूजी, इट इज बेसिकली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए होता है। तो इफ यू हैव पास्ड आउट योर 12th फ्रॉम एनी स्ट्रीम, डजेंट मैटर कि आप कॉमर्स से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, इफ यू हैव स्कोर्ड 45% and you are from general category, unreserved category, then you are eligible to appear in your CLAT UG. After that, if you have scored, if you are belonging from ST or SC category and you have scored 40% in your 12th, then you are eligible for CLAT UG. Now, this exam will be of offline mode and it will be of 2 hours. 2 hours में you will get 120 MCQs and for each MCQ you will get 1 mark for correct answer and 0.25 negative marking for each wrong answer. तो मेक श्योर कि पहले जितने में आप बिल्कुल फुल फ्लेज श्योर हो ना कि हाँ भाई ये आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा, पहले उनको मार्क कर लीजिए। डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि जो आपका जितना आपका सही है वो नेगेटिव में जाके आपके
पॉजिटिव वाले मार्क्स भी, करेक्ट वाले मार्क्स भी लोअर डाउन हो जाएंगे। तो जिनमें पहले आप श्योर हो, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड नेगेटिव, जिनमें आप नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो उन पे फोकस करिएगा। एंड जब आप श्योर हो बिल्कुल कि हाँ भाई थोड़ा आसपास मैं इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, देन मार्क दैट आंसर। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको सिलेबस ओवरव्यू करना है। सिलेबस ओवरव्यू करके एक जगह पर उसे नोट डाउन कर लेना है एंड स्टार्ट कवरिंग सब्जेक्ट वन बाय वन। अब फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर 5 सब्जेक्ट्स इन योर क्लैट यूजी: इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ इट्स नॉट लाइक कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को छोड़ दो एंड यू आर प्रिपेयरिंग अदर 4 सब्जेक्ट्स। ईच सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बिकॉज एक सब्जेक्ट से भी अगर ज्यादा क्वेश्चंस आ गए एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट वेल तो आपका स्कोर लोअर डाउन हो जाएगा। नाउ लीगल रीजनिंग विल कवर अप योर लीगल मैक्सिम्स, थॉट्स, it will cover of legal maxim, torts, BNS, contract and constitution. Apart from these आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, एनी वन मैगजीन करंट अफेयर्स की, तो यू विल गेट अपडेटेड फ्रॉम द करंट अफेयर्स, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपसे सिर्फ इन्हीं एरियाज में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कोई भी करंट लीगल टॉपिक उठा के उसके ऊपर पैसेज आ जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो प्रायर टू 2020 इट वाज लाइक प्योरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, बट नाउ आफ्टर 2020 पैसेज आता है और उसमें से फिर आपको आंसर्स अपने एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। एमसीक्यू जो होते हैं वो इस पैसेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट बिफोर 2020 इट वाज नॉट पैसेज बेस्ड। आफ्टर 2020 क्लैट का जो एग्जाम है वो पैसेज बेस्ड होने लग गया है। तो अब इट्स नॉट लाइक, देखो सबसे पहले आप यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट विद कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यू विल सी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मेजर सब्जेक्ट है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हो ना तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कवर अप हो जाते हैं। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद योर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद योर अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ा जा सकता है। फाइन, आफ्टर दैट इट हैज टोटल 3300 नंबर ऑफ सीट्स। तो अब इतने कम टाइम में आपको जो मेन फोकस करना है, आपको पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन स्मार्टर वे में कैसे पढ़ना है वो आपको देखना है। तो डू नॉट पैनिक, कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलर पढ़ाई करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करा है और उनको बिल्कुल अपना परफेक्टली प्रिपेयर कर लो। आफ्टर दैट जो भी मैंने आपको बताया कि आपको भी करंट अफेयर्स के लिए कोई डेली न्यूज़पेपर एंड अपनी मैगजीन्स पढ़ो, लीगल मैक्सिम्स, ट्राई टू लर्न योर लीगल मैक्सिम, बिकॉज लीगल मैक्सिम विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर आप उसको करेक्ट मार्क कर देते हो तो यू विल गेट योर आंसर, योर करेक्ट मार्क्स फॉर दैट। तो इतने कम टाइम में 3 मेजर की पॉइंट्स है कि पहला आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है, सेकेंड इज कि आपको पैनिक नहीं होना है, फाइन, एंड थर्ड इज कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope these tips will make you clear your CLAT UG। एंड अभी अब और डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके और डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।